नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 रसायन विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है वस्तुओं के गुण सेकंड। यहाँ पर शिक्षण बिंदु है विलेयता और अविलेयता, पारदर्शिता और घनत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय रसायन विज्ञान, प्रकरण वस्तुओं के गुण सेकेंड। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण प्राप्य उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण प्राप्य उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र वस्तुओं के गुणों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, छात्र वस्तुओं के गुणों का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र वस्तुओं के गुणों की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र वस्तुओं के गुणों को समझ सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे छात्र वस्तुओं के गुणों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र वस्तुओं के गुणों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र वस्तुओं के गुणों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र वस्तुओं के गुणों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र वस्तुओं के गुणों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे, छात्र वस्तुओं के गुणों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र वस्तुओं के गुणों के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र वस्तुओं के गुणों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहाँ पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, किसी एक ठोस पदार्थ का नाम बताइए। चीनी। चीनी को पानी में घोलने पर क्या होगा? घुल जाएगी। घुलने पर चीनी किस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? द्रव्य। द्रव्य में विलेयता के आधार पर वस्तुओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? संभावित उत्तर। फिर यहाँ पर है उद्देश्य कथन, तो इसमें लिखेंगे आज हम वस्तुओं के गुणों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर ये प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे विलेयता और अविलेयता। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, रेत को जल में घोलने पर क्या होगा? अविलेयी रहेगी। अविलेयी रहने पर रेत किस अवस्था में रहती है? ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में और कौन सी वस्तुएं जल में अविलेयी रहती है? संभावित उत्तर है। और यहाँ पर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे चीनी, नमक आदि जल में घुल जाते हैं, वे विलेयशील पदार्थ कहलाते हैं। रेत व चौक का पाउडर जल में नहीं घुलते हैं, वे अविलेयशील पदार्थ कहलाते हैं। इसी प्रकार नींबू का रस पानी में पूर्णतः मिश्रित हो जाता है, परंतु सरसों का तेल मिश्रित नहीं होता है। इसी प्रकार CO2 जल में विलेयशील होती है। फिर यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे ऐसी वस्तुएं जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाती है, विलेयशील कहलाती है, जैसे शर्करा, नमक। वे वस्तुएं जो जल में नहीं घुलती है अविलेयशील कहलाती है, जैसे चौक का पाउडर, रेत आदि। फिर एक बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, वे वस्तुएं जो जल में घुल जाती है क्या कहलाती है? विलेयशील वस्तुएं। किसी एक विलेयशील वस्तु का नाम बताइए। नमक। और यहाँ पर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अगला शिक्षण बिंदु है पारदर्शिता, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, चेहरा देखने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? दर्पण का। दर्पण की एक सतह कैसी होती है? चमकदार। दर्पण किस प्रकार की वस्तु है? संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे खाने की वस्तुएं जैसे चॉकलेट, बिस्किट को कांच के पात्रों में रखा जाता है, जिससे वस्तुएं बाहर से दिखाई देती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनसे आर पार देखा जा सकता है, जैसे लकड़ी, नोटबुक। आर पार नहीं देखा जा सकता। यहाँ पर दोस्तों आपको नहीं ऐड करना है। फिर यहाँ पर है विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे ऐसी वस्तुएं जिनसे आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है, जैसे कांच। ऐसी वस्तुएं जिनसे आर पार नहीं देखा जा सकता है, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है, जैसे लकड़ी। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन,
किसी एक पारदर्शी वस्तु का नाम लिखिए, कांच। किसी एक अपारदर्शी वस्तु का नाम लिखिए, लकड़ी। यहाँ पर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है घनत्व, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, सूखी पत्ती को पानी में डालने पर क्या होगा? पानी के ऊपर तैरने लगेगी। पानी के ऊपर सूखी पत्ती क्यों तैरती है? हल्की होने के कारण। अगला क्वेश्चन है घनत्व से आप क्या समझते हैं? संभावित उत्तर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे जिन वस्तुओं का घनत्व से कम होता है, जिन वस्तुओं का घनत्व द्रव्य से कम होता है वे जल की सतह पर तैरती है, तथा जिनका घनत्व जल से अधिक होता है वे जल में डूब जाती है। जो वस्तु अधिक द्रव्यमान रखती है उसका घनत्व अधिक होता है। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जिन वस्तुओं का घनत्व जल से अधिक होता है वे जल में क्या गुण दर्शाती है? जल में डूब जाती है। पंख का घनत्व वे जल से कम होता है या अधिक कम? और यहाँ पर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, विलेयशील पदार्थ है नमक, शर्करा, नींबू का रस, उपयुक्त सभी। पारदर्शी वस्तु है कांच या लकड़ी। अपारदर्शी वस्तु के अंदर आर पार देखा जा सकता है, सत्य या असत्य। विलेय किसे कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? ग्रह कार्य में लिखेंगे, वस्तुओं के गुणों की व्याख्या कीजिए। अंत में प्रयोग शक्ति टिप्पणी।